तो लोकेश कटारिया को तो अपने शब्दों की गरिमा में रहना चाहिए कि चंद्रशेखर रावत या तो पार्लियामेंट में पिटेंगे। ये आपके कहने का मतलब है कि लोकेश कटारिया समाज विरोधी है। हेलो एवरीवन, आखिर कौन है लोकेश कटारिया? क्यों भड़क चुके? क्यों अपनी भीम आर्मी समाज पार्टी को, सांसद जी को बता रहे हैं कि वो समाज विरोधी है? आज इन्हीं टॉपिक पे हम फिर से शिवम जी को अपने शो में लाए हैं और आप लोग को दिखाएंगे कि कौन है लोकेश कटारिया और उनका क्या बयान है और इनके पीछे का जो सिस्टम है, क्या रहस्य है, उसके बारे में आज शिवम जी आपको डिटेल में बताएंगे। जो कि मैंने कुछ शिवम जी क्वेश्चंस तैयार किए हैं लोकेश कटारिया जी पर। ठीक है, तो आज हमारा आपसे 2 क्वेश्चन नहीं, आज हम आपसे करेंगे 4 क्वेश्चन। जैसा कि शिवम जी, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के नेशनल उप प्रचारक रह चुके लोकेश कटारिया कुछ कारणों की वजह से भीम आर्मी से अलग हुए। उन्होंने अपना एक अलग संगठन भी बनाया और नेशनल भीम आर्मी के वो संस्थापक भी हैं, राइट? तो लोकेश कटारिया जी ने जो चंद्रशेखर पे ये मुद्दे उठाए हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कहीं ना कहीं तो जैसे कि आपने मुझे कहा कि उप प्रचारक रह चुके हैं नेशनल भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जी। तो उस चीज के लिए तो मेरा यही कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ वैचारिक संबंध होते हैं और कुछ व्यक्तिगत प्रॉफिट भी होते हैं, अपने बेनिफिट होते हैं जी। तो मैं इन सब मुद्दों को अभी कन्विंस करके, जैसे कि यहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकेश कटारिया, बताओ ना, जिसकी औकात नहीं चींटी मारने की, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे हाथ उठा सकता है, उसकी माँ को गाली बक सकता है। भारत का संविधान अगर उसके ऊपर सेक्शन चार्ज किए जाए ना, किए भी गए हैं और उसने माफी भी मांगी है। हाथरस में भी अभी एक लड़के ने गाली थी, रावत या तो पार्लियामेंट में पिटेंगे या फिर पार्लियामेंट के बाहर पिटेंगे। तो लोग अपनी वर्डों की गरिमा में नहीं है कहीं ना कहीं और अपने मन के आक्रोश के प्रति ये सब करते हैं। और जिस तरीके से आपने कहा लोकेश कटारिया ने समर्थन किया, वो क्या समर्थन करेंगे उस चीज का? अगर किया भी था तो क्या समर्थन किया उन्होंने? गोली चलाई। सपोर्ट तो बहुत भाइयों ने किया जो ट्रेंडिंग में नहीं है, उनकी पता नहीं लगा। लोकेश कटारिया इस चक्कर में ट्रेंडिंग में आ गया, जैसे कहा आपने, वो प्रचारक रह चुका है जी। तो हाईलाइट फेस को तो हर कोई ट्रेंड में लाने की सोचता है ना। बिल्कुल। जो कुछ नेगेटिविटी होती है, जैसे कि विजेंद्र लोधी ने जो नेगेटिविटी अपने अंदर पैदा की और जिस मंशा को लेकर उसने किसी चीज पे सर्च ना मारते हुए और ना ही किसी चीज को देखते हुए, जैसे कि विजेंद्र लोधी ने जो स्टेटमेंट दिया एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, वो बहुत ही ज्यादा गलत था। जैसे कि मैंने भी कहा कि इस चीज की मैं भी बहुत घोर निंदा करता हूँ। देखो, किसी भी चीज को बगैर जाने और बगैर समझे आप किसी भी चीज पे एक्शन लोगे तो वो गलत है, ठीक है? कानून भी ऐसे एक्शन नहीं लेता और आम नागरिक तो प्रधानमंत्री पे भी एक्शन ले लेते हैं। ऑफ कोर्स। तो जैसा कि मैंने बहुत ही लोकेश जी के बारे में सुना और जाना, लोकेश कटारिया का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया था कुंभ को लेकर, उस पर वो सक्षम नहीं रहे। इसी वजह से मैं चंद्रशेखर रावत की सच्चाई रखना चाहता हूं कि वह व्यक्ति वैसा है जैसा नहीं, सच्चाई रखना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कैसा है। वो व्यक्ति कैसा है मेरे हिसाब से, और तो वो व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पे चलने वाला व्यक्ति है, महापुरुषों के सिद्धांत पे चलने वाला व्यक्ति है, अम्बेडकर साहब के राइटों पे चलने वाला व्यक्ति है, एक बहुत अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति है। देखो, अपने बेनिफिट रूप से क्या सोचता है लोकेश कटारिया और अपने पर्सनल रूप से क्या सोचता है वो मुझे नहीं पता, पर मेरे जो मन की मनसा है और जो मेरा मानना है, जो यहाँ तक मैंने देखा है, चंद्रशेखर आजाद जी को वो महापुरुषों की विचारधाराओं पे चलने वाले लोग हैं और विचारधारा को लेकर आगे चल रहे हैं चंद्रशेखर रावत। तो कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे आपके ब्रॉडकास्ट में 2 ब्रॉडकास्ट ऑलरेडी पहले भी मैं शूट करवा चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना, कोई यहाँ से जब ऊपर जाता है, जब इस लेवल से ऊपर जाता है तो उसको घेरने वाले बहुत होते हैं। और ये लोकेश कटारिया तो है ही क्या, अभी और भी आएंगे जो आरोप लगाएंगे। अभी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो इतनी आग लग गई लोगों में, ये आपको भी गलत बोल देंगे। अगर आपका ब्रॉडकास्ट चैनल आज मिलियन में चला जाएगा ना, अगर आप किसी भी चीज के लिए सही रिसर्च करके यहाँ लैपटॉप के माध्यम से कुछ भी चीजें दिखाओगे ना सर, तो ये आपको भी गलत, आपके ऊपर भी ऐसे सैक्रिफाई एग्रीमेंट्स दिखा देंगे। एक्सपीरियंस के साथ इतना बड़ा एक्सप्लेन बनाते हैं नहीं लोग, जिस तरीके से नेगेटिविटी को पॉजिटिव करके दिखा देते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के मन में और जनता के मन में ये आक्रोश फैलाना चाहते हैं। जैसे कि आपने कहा इतना बड़ा वर्ड, कटारिया को तो अपने शब्दों की गरिमा में रहना चाहिए कि समाज विरोधी का मतलब क्या होता है इनको पता है?
क्या होता है समाज विरोधी का? लोकेश कटारिया जी कमेंट करके बताएंगे समाज विरोधी का मतलब क्या होता है। तो कहीं ना कहीं लोकेश कटारिया जी के पास अगर प्रूफ है तो मीडिया के सामने आओ और बोलो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। एआई का जमाना है, कुछ भी आप एडिटिंग करके ले आओगे तो उसको सत्य मान लेगी। अरे पब्लिक पागल है क्या? जनता पागल है क्या? बहुजन समाज को पागल समझ रखा है क्या? एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी को भी पागल बना देगा। एआई की टेक्निक से कुछ भी फोटो वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर देगा अपने बेनिफिट के लिए, किसी भी बंदे को ट्रोल कर ले। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई पर बयान देना, और विजेंद्र लोधी हो, चाहे वो लोकेश कटारिया हो, चाहे कोई और भी हो, चाहे वो हाथरस वाले भी हो, मैं सबको ये यहाँ वार्निंग दे रहा हूँ आपके स्टूडियो में बैठ के। आज के बाद अगर किसी ने भी अब्द शब्द लैंग्वेजों की गरिमा को पार किया तो फिर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता है ना, वो कहीं ना कहीं, अगर कहता हूं मैं तो शेर को सोने दो, अगर वो जाग उठाना तो आपकी पतलून और आपको दोनों को ढीला कर देगा। मेरा तो मानना यह है कि क्यों छेड़ रहे हो? जब हम सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं, हम आपकी बदमाशी में तो आपके साथ दखल नहीं दे रहे ना। हम बदमाश नहीं है, हम तो अपने समाज को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में क्यों इतना आक्रोश है? आप हमारे समाज के बीच में क्यों आ रहे हो? मत आओ ना। जब आप समाज के होकर भी समाज को नहीं समझा पा रहे, समाज को इस तरीके से डाइवर्ट करोगे, दो जगह बांटोगे और अलग अलग बांट के तुम आज तक कल्याण नहीं कर पाए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। क्या आपको लगता है कि लोकेश कटारिया भी अगर इस जगह पे होता कर पाता जो चंद्रशेखर रावत जी ने? आपने देखा होगा, हालांकि न्यूज चैनलों के माध्यम से भी देखा होगा, मुजफ्फरनगर के अंदर चंद्रशेखर भाई ने अधिकारियों को पैदल चलवा दिया। देखा आपने? बिल्कुल बिल्कुल। वो सड़क कितने सालों से नहीं बन रही थी, बहुत। और कैसे बन गई? प्रेजेंट टाइम में एक्शन हुआ उस पे? क्या लोकेश कटारिया करवा पाता? जिस इंसान के पास सेंस नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, वो क्या करवाएगा और क्या करेगा? वो समाज को बांटने के अलावा कुछ नहीं करेगा। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज को डाइवर्ट कर रहे हैं, समाज को भटका रहे हैं और समाज के अंदर ऐसे थॉट्स पैदा कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ इससे बड़ा समाज विरोधी ही कोई नहीं है। अच्छा, जो समाज को भटकाए वो सबसे बड़ा समाज विरोधी। जैसा मतलब है कि लोकेश कटारिया समाज विरोधी है। मेरा उसको ही नहीं, जो समाज को भटकाए वो सारे समाज विरोधी, चाहे वो सनातन धर्म में हो या किसी मजहब में हो, चाहे ईसाई धर्म, किसी भी धर्म या किसी भी मजहब में हो, जब वो किसी को किसी राइट से या किसी गोल से भटकाएगा तो उस व्यक्ति को ही समाज विरोधी कहा जाए। चलो सर, हमारा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा। शिवम कुमार आजाद समाज पार्टी के विधानसभा पश्चिम बिहार के मीडिया अध्यक्ष, जो कि ये मीडिया में हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमारे साथ भी एक्टिव रहते हैं। आप चैनल पे जाओगे तो ये आपको एक्टिव ही मिलेंगे। तो ये देश में, समाज में सुधार का काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट काम करते हैं और देश को आगे ले जाने का काम करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं शिवम जी। तो मैं आपको बता दूं, शिवम जी का जो भी बयान रहा है आप लोग अपने कमेंट करके बताइएगा, और हम सब जो सही होगा उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। भारत का हर एक नागरिक अगर मेहनत कर रहा है, भारत के लिए लड़ रहा है, वो किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा है, आगे समर्थन कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो उसके प्रति हम उसका सपोर्ट करेंगे। मैं तो सर जनता को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए, समझिए और इस चीज को देखो। आप इसको मत देखो आपको प्रेजेंट टाइम में कौन 2100 दे रहा है, कौन 5000 दे रहा है, कौन 10,000 दे रहा है। आप इस चीज को देखो जो आपको आज नहीं दे पा रहा ना, आप कल उस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना कि गरीब की समस्याओं का समाधान एक गरीब भी कर सकता है। ऐसा मेरा मानना भी नहीं है, ऐसा प्रकृति का भी मानना है। प्रकृति भी यही कहती है कि जो प्रॉब्लम में से निकलेगा वही दूसरों की प्रॉब्लम का समाधान निकालेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे यही कहूंगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही कहना था कि आप अपने वोट के मूल अधिकारों को समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस पर ठप्पा लगाओ, उस पर वोट दे दो, जाओ उसको जिता दो। मैं समर्थन करने के लिए यहाँ आपके बीच में नहीं आया, ना इनके ब्रॉडकास्ट में बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ जनता से भी, समाज से भी, कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसा पर्सन चूज करिए कि जिससे समाज का और देश का उद्धार हो। बिल्कुल सर, एजुकेटेड व्यक्ति। हाँ, जैसा कि शिवम जी का कहना है कि ऐसे पर्सन को चुनिए जिससे समाज का, देश का विकास हो और देश पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आए। तो कोशिश रहेगी हम लोग की पूरी टीम आपको नए नए चीजों को बारे में बताने के लिए, लोगों के कमेंट, किस समाज में क्या चल रहा है, पूरा हलचल, और हमें अब हर एक पार्टीज को, हर एक मेंबर को इस शो में लाएंगे और आपको बताएंगे कि भारत का विकास कैसे होगा। थैंक यू सो मच शिवम जी आने के लिए शो में।